आपके मुख से कोई बात निकलने वाली है, कंट्रोल कर लो, क्योंकि मुख से बात निकलने के बाद बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए उसको फिल्टर करके बोलिए, फिल्टर करके बोलना। देखिए बहुत बड़ी बात, डीजल आप फिल्टर करके इंजन में डालते हैं, रिफाइनरी से फिल्टर होकर आता है, फिर पंप पर फिल्टर होता है, और फिर आपकी गाड़ी में भी फिल्टर लगा हुआ है, और फिर वहाँ से जब जाता है नोजल में, नोजल से पहले फिल्टर में होकर जाता है, फिल्टर से प्लंजर में, प्लंजर से नोजल में, तब जा कर के इंजन स्टार्ट होता है। तो वाणी में भी फिल्टर लगाओ, अपने व्यवहार में भी फिल्टर लगाओ। हर पत्नी को चाहिए कि हर बात डायरेक्ट अपने पति से मत कहिए, अन्यथा बात में फिल्टर नहीं लगाओगी, कचड़ा पहुंच जाएगा तो आपके घर के विकास का इंजन बंद हो जाएगा, आपके पति को टेंशन हो जाएगी, चिंता हो जाएगी। फिल्टर लगा दीजिए। और पति को भी चाहिए, पत्नी से कोई बात बतानी है तो फिल्टर लगाओ, कचड़ा मत जाने दो, थोड़ा छान लो, कितना बताऊं कितना न बताऊं। कोई पूछा तुमसे, अरे तुम गए रहो ससुराल में है तो हमरे बारे में का कहत रही हो, तो कोई हो सकता उसके बारे में नेगेटिव भी कहा हो, लेकिन तुम बता दो तुमको सब याद करते थे और कहते थे वो जब यहाँ थी तो सामान सब सेटिंग से रखा रहता था, बस हो गया। थोड़ा अपनी तरफ से, जैसे चाय में दूध डाल देते ना तो टेस्ट बढ़ जाता है, फिर शक्कर डालते तो और टेस्ट बढ़ता है, और 2 इलायची डाल दें तो टेस्ट बढ़ा दें, तो उसमें 2 इलायची डायरेक्ट टेस्ट बढ़ाते हैं। फिल्टर लगाइए, छान लीजिए बात को, उसको भी छानिए। और याद रखना, कोई कार्य करना है उसमें भी फिल्टर लगाइए, अंधाधुंध कार्य मत कीजिए। कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लीजिए। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति बनो, एक तो कार्य कर चुके हैं और परिणाम आ गया, तब सोचते हैं कि ये गलत हो गया। ये बुद्धू का लक्षण। बुद्धिमान वह है कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही उस कार्य के परिणाम को देख लेता है। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। बुद्धिमान बनो, और इसको कहते हैं परिणामदर्शी होना। परिणामदर्शी होना, परिणामदर्शी बनो। जो साधु बार बार अपने घर को जाएगा तो इसका परिणाम क्या है? उसके ऊपर से संस्था का विश्वास कम होना शुरू हो जाएगा कि बार बार घर ही में जाता है, घर में लगाव है इसका, घर ही में ये मोहित है, तो संस्था का उसके ऊपर भरोसा कम हो जाएगा। तो भरोसा कम हो जाएगा तो क्या होगा? संस्था उसको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देने में विचार करना शुरू कर देगी। तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जब संस्था विचार करेगी तो क्या होगा उसका परिणाम? उसका परिणाम ये होगा, उस व्यक्ति की प्रतिभा का सही प्रयोग नहीं हो पाएगा। देखिए बात कहाँ से शुरू हुई? बार बार घर जाने से, बार बार घर में मोबाइल लगाने से, वहां से यहां तक रिजल्ट आ गया। कोई स्त्री बार बार मायके जाती है, हर महीने में चली जाती है, तो ससुराल में उसका भरोसा कम होने लग जाता है। सास ससुर भी सोचने लग जाते हैं, पति भी सोचने लग जाता है, इनका ससुराल की तो फिक्र ही नहीं है, इनका तो मन हुआ ही लग रहा था। विश्वास खत्म हो रहा है। इसलिए याद रखना, जो नेता दूसरी पार्टी के नेताओं के यहां बैठक करता चुपके चुपके, फिर उसकी पार्टी के हाई कमान के नेता को पता चल गया तो उसका भी भरोसा कमजोर हो जाता है कि ये भीतर भीतर उधर जुड़ा है। इसको अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाओगे तो पता नहीं चौपट कर दे, कहूं इधर उधर कर दे। याद रखना, हर कार्य को संभल कर कीजिए। शराब की दुकान पर आप खड़े होंगे, उसका परिणाम क्या है? शराब पियो न पियो, लेकिन लोग कहेंगे
शराब खरीदने के लिए खड़े थे, नाम पर धब्बा लग जाएगा। और कोयला का दाग, काजल का दाग सब छूट सकता है, लेकिन कलंक का दाग सबसे कठिन दाग होता है। और ये दाग जिसको लग गया, इस दाग को धोने के लिए कोई साबुन नहीं बना है। आपसे गलती हुई कि नहीं हुई, लेकिन व्यर्थ में कलंक का दाग लग जाता है। इसलिए कृपया सावधान रहिए। ऐसी जगह पर खड़े मत होइए जहां बदनाम हो सकते हो। ऐसी दुकान के सामने मत खड़े होइए जहां कलंक लग सकता है। ऐसी गली में मत निकलिए जहां तुम्हारा नाम बदनाम हो सकता है। और ये सावधानी यदि आ गई तो जिंदगी तुम्हारी उज्जवल हो जाएगी और जिंदगी में कोई गंदगी नहीं रहेगी। जोर से बजाया करो ताली, थोड़ा हमें भी रेस्ट मिल जाए। ताली बजाने से भी फायदा है। क्या फायदा है? एक तो बुद्धि तेज हो जाती है, बुद्धि, लेकिन एक दिन बजाने से कुछ नहीं होगा, रोज बजाना पड़ेगा। जब घर में खाली हुआ करें तो पति पत्नी दोनों बैठे ताली बजाया करें 5 मिनट। तो पड़ोसी कहीं यूँ का करते हो, पागल होगा? बता दो असंग साहब पागल बना गए, गुरुजी पागल बना गए। ताली कब बजती है? जब आपको बहुत आनंद आता तभी ताली बजती है। तो ताली बजने से ये सब पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक को पंक्चर होते हैं, जिससे सिर दर्द खत्म होता है, बदन दर्द खत्म होता है, शुगर कंट्रोल हो जाती है, लीवर डैमेज हो रहा वो स्ट्रांग हो जाता है, किडनी कंप्लीट होती है। आपको हल्का हल्का बुखार है वो भी दूर हो जाता है ताली बजाने से। बजा कर देखो तो। लेकिन ताली बहुत कम लोग बजा पाते हैं। बहुत से लोग तो लोटा थाली बजाते हैं। बहुत गुस्सा है अंदर। ताली बजाइए। कैसे बजाओगे ताली? और हंसना भी जरूरी है। ताली बजाने से नींद भी अच्छी आती है, आप सोएंगे अच्छा। और हंसने से बुद्धि बढ़ती है। जोर से ठहाका मारकर हंसी आ जाए, बुद्धि बढ़ जाती। भगवान कृष्ण हंसते थे, बहुत बुद्धिमान थे। मुस्कराने से, खुश रहने से भी बुद्धि बढ़ती है। दुखी रहने से बुद्धि घटती, चिंता करने से बुद्धि घटती, अधिक भोजन खाने से बुद्धि घटती, खाम खा सोचने से बुद्धि घटती, क्रोध करने से बुद्धि घटती, नाराज रहने से बुद्धि घटती, खुश रहने से बुद्धि बढ़ती, और गहरी नींद सोने से बुद्धि बढ़ती है। गहरी नींद सोया करो। कितने लोग कहते नींद आती ही नहीं, आप कहते हो गहरी नींद सोया करो। जिसको नींद नहीं आती है कहाँ गड़बड़ हुआ है। बस पंछियों को नींद आती है, मच्छरों को नींद आती है, जिनके पास